वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जनवरी 2024 और 11 जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपने याद किया होगी भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखो। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अपने देश भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी को अभी डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये सुन के कुछ याद आता है? ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो अभी 12 जनवरी को ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा? नासिक में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये भूटान की एक पार्टी है और इसने अभी भूटान में संसदीय चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में अपने समकक्ष सेरिंग टोब्गे को बधाई दी है। तो ये सेरिंग टोब्गे की पार्टी है और इसने भूटान में अभी संसदीय चुनाव जीता है। अब भूटान तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है, तो अब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। अच्छा, कुत्तों को सुन के कुछ याद आया? अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया ने क्या किया है? कुत्तों की खपत और इनके व्यापार पर रोक लगा दी है। अभी तक क्या होता था, वहां पे कुत्तों को खाया जाता था साउथ कोरिया में, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला? रेड आंट चटनी, इसे लोकल भाषा में यानी कि स्थानीय भाषा में काई चटनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई चटनी। और ये उड़ीसा की है, इसको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोनों नाम आप याद रखना, रेड आंट चटनी या स्थानीय भाषा में कहें तो काई चटनी, इसको अभी जीआई टैग मिला है। अब उड़ीसा की है ये, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप, और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा के डोंगरिया कंसोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन, इसे तिब्बती स्थानीय निवासी बनाते हैं, इसको और बांचो शिल्प को, इन 3 चीजों को जीआई टैग मिला है। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश की हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबरी को जीआई टैग मिला। केंद्रपाड़ा रसबली ये एक स्थानीय मिठाई है। और अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भी जीआई टैग मिला। खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उस्ताद राशिद खान ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो अभी श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में खुलेगा, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। 2023 में श्रीलंका में जितने भी पर्यटक गए हैं उसमें से 3 लाख अकेले इंडिया से गए हैं। तो श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना ने अभी हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात भारतीय नौसेना की है यानी कि इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये गुजरात में शुरू हुआ और यहाँ पे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान चीफ गेस्ट रहे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, भारत सरकार UAE में एक भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी
अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। और भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी फरीदाबाद में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी इंडसइंड बैंक ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये UPI इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड है, इसे इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अब इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ? तो वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी थे मारियो जगालो। ये ब्राजील के एक खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये ब्राजील के थे, तो अभी भारत ने ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसव राजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? तो बसव राजू एस, इनको अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बसव राजू एस ये 2007 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं और अब इनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है अरिंदम बागची, इनको यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और अभी तक ये विदेश मंत्रालय में भारत के आधिकारिक प्रवक्ता थे। इनके स्थान पर अब विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल बने हैं और ये जो अरिंदम बागची हैं ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। अच्छा, अडानी स्पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक J राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? तो अभी DRDO ने
एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल विकसित किया जिसका नाम है उग्रम? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ की प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? समीर बे कामत। कौन है? समीर बे कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा ये सिंगापुर में है और ऐसे अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को मिला है। ये है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। अच्छा, अभी विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला था? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का खिताब मिला था। और अब सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लूंग। कौन है? ली शिएन लूंग। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थरमन शनमुगरत्नम। अच्छा, ये जो थरमन शनमुगरत्नम है ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की थी और अभी प्रेजेंट टाइम पे ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये गोवा में शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल एटेल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।